हर हर महादेव। एक गरीब घर की बेटी जो कि शादी के बाद वो औरत बनी, एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, हालांकि बड़ा है। मैं जो शेयर कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छा है और दिल को छू जाता है और बहुत ही दर्दनाक भी है। सो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। भाई और बहनों, आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, ज्ञान सागर को। तो एक औरत है, एक लड़की है। शादी के पहले उसका बहुत सपना था, बहुत कुछ सपना था कि शायद मेरी शादी होगी तो मैं अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन शादी के बाद उसका सपना सपना ही रह गया। उसका सपना सारा टूट गया क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी और गरीब घर से बिलोंग करती थी। गरीब घर से होने के नाते उसका पति बिल्कुल उसका इज्जत नहीं करता था क्योंकि वो कम पढ़ी थी और वो गरीब थी, उसके माँ बाप गरीब थे। तो उसके पति के नज़र में उसका इज्जत जूती बराबर था, जूतियों से व्यवस्था था। हर बात पे, हर छोटी छोटी बात पे कोई कुछ उसे कह दे, उसका कान भर दे उसके पति का, तब तो उस बीवी का तब तो बहुत बुरा हाल होता था। अगर उसके पति का कान कोई भर दे तो अपने पत्नी को ना जाने कितना भला बुरा, उसके मायके वाले को ना जाने कितना उल्टा पुल्टा, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को, उसकी भाभी को, सबको उल्टा पुल्टा उसको कहता था। हमेशा उसको जलील करता है क्योंकि उसके भाइयों की बीवी बहुत पढ़ी लिखी हैं और सरकारी सर्विस वाली हैं, तो उसको महत्व कुछ अलग है। बेचारी गरीब घर से बिलोंग करती है, उसका इज्जत दो कौड़ी का है। उसके नज़र में उसका कोई ही महत्व नहीं, हमेशा उसको भला बुरा अनाप शनाप बोलता है और न जाने कितना उसको सुनाता है। जब देखो तब उसके माँ बाप पे, उसके भाई बहन पे चढ़ता है। क्या किए तुम्हारे माँ बाप ने, क्या सिखाया, कोई ढंग नहीं, कोई सहूर नहीं। हर बात पे उसको कोई ढंग नहीं, कोई सहूर नहीं। तुम क्या कर सकती हो, तुम ऐसी हो, वैसी हो, बुरी हो। जब से तुम्हारे साथ शादी हुआ तब से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बदनसीबी हो तुम मेरी। अपने आप को भी बोलता है कि कभी कभी मैं मर जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। सोचो उस गरीब बेटी के ऊपर क्या बीतता होगा, क्या बीतता होगा जब उसका पति इतना कुछ कहे। कहा जाता है अगर परिवार कितना भी अच्छा हो, पति अच्छा हो तो सब जिंदगी संवर जाता है। अगर पति वही नालायक निकल जाए, परिवार सारे अच्छे हो, तब तो उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो उस बेचारी बेटी पे कितनी सारी कैसे कैसे चीज़ें गुजर रहे हैं क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी है। तो कहानी से ये समझ में आता है कि भाइयों और बहनों अपनी बेटियों को हद से ज़्यादा पढ़ाएं और पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं। पढ़ा लिखा के उसे किसी मोड़ पे शामिल करें, कुछ ना कुछ उसे सरकारी जॉब ज़रूर दे, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए ताकि उसका हस्बैंड उसको कभी भला बुरा ना कहे, उसका इज्जत करे। तो आप सबको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए।